जय शु। मेरा नाम श्रद्धा तिर्की है। मैं एक डॉक्टर हूँ और छत्तीसगढ़ जीसस यूथ प्रो लाइफ मिनिस्ट्री के कोऑर्डिनेटर हूँ। ये सेशन को शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। हम अपनी आँखों को बंद करेंगे। ये पिता परमेश्वर इस समय को, पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को, सेशन को, इंटरनेट को, हमारे गैजेट्स को आपको समर्पित करती हूँ। आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगती हूँ। ताकि हम सब चीज़ों को आपकी इच्छानुसार सीख कर उसमें कार्य करने वाले बन पाए। और इस समय में मैं आपके पुत्र यीशु मसीह के लहू का संरक्षण मांगती हूँ, ताकि हम सब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। और वही प्रार्थना दोहराती हूँ जो आप हमें सिखाए हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होए। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हम परीक्षा में ना डाल दे, परंतु प्राय से बचा हमें। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। हे संत मिखाइल आर्कएंजल, हमारी रक्षा कीजिए। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, काल तक सदा रहेगी, आमीन। पवित्र क्रूस का चिन्ह, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय शु। आइए सेशन में हम उन बातों के बारे से जानेंगे जो हमारे आने वाले जीवन में महत्व रखते हैं। हमारा इनका नॉलेज होना हमारे जीवन को और अच्छा करेगा और क्रिस्तीय जीवन को अच्छी तरीके से जीने में हेल्प करेगा। तो हम हॉट टॉपिक्स जैसे कि अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, सरोगेसी, IVF, नेचुरल फैमिली प्लानिंग, इन सब के बारे से जानेंगे। और सबसे शुरू में हम डिग्निटी ऑफ लाइफ के बारे से जानेंगे, यानी कि जीवन की गरिमा के बारे से जानेंगे। और इसमें हम यह जानेंगे कि हमारे प्रभु हमारे जीवन के बारे से क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, और हमारी कैथोलिक कलीसिया के बारे से क्या बताती है हमें। तो शुरू में मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि आप लोग सब यह क्वेश्चन अपने आप से पूछें कि आप कब आए, इस धरती पे कब आए, कैसे दिखते हैं आप, और आपका प्लान क्या है, आपके एग्जिस्टेंस का प्लान क्या है, आपके होने से आपके होने का क्या योजना है। तो हमारे पास सभी उत्तर होंगे, हम उससे सहमत भी होंगे और नहीं भी होंगे। आइए हम इन बातों को जानते हैं कि हमारे प्रभु इन सब बातों को कैसे हमें बताते हैं अपने वचनों के द्वारा। हम कब आए? हम में से बहुत सारे लोग यह सोच रहे होंगे कि हम डिलीवरी के टाइम हमारा जन्म हुआ तब हम इस धरती पे आए, या तो हम अपने माता के गर्भ में उछल कूद रहे होंगे तब आए होंगे, या तो हम जब माता के गर्भ में हमारा हृदय धड़कने लगा तब आए होंगे। ये सब सोच रहे होंगे। प्रभु का कहना लेकिन थोड़ा सा अलग है। प्रभु का कहना ये है कि यह बताते हैं कि हम तब आए, द वेरी मोमेंट ऑफ कंसेप्शन, यानी कि जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं, निषेचन होता है, उसी समय हम आ गए, हमारा एग्जिस्टेंस शुरू हो गया, हमारी सृष्टि हो गई। उस निषेचन के समय में हमें एक नया शरीर,
नई आत्मा, नया माइंड, ये सब मिलता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम यूनिक हैं, हम अपने परिवार में बिल्कुल अलग हैं, हम अपने माता पिता से अलग दिखते हैं, भाई बहन से अलग दिखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अलग इसलिए हैं क्योंकि साइंटिफिक तौर से देखा जाए तो हमारा डीएनए बिल्कुल अलग है। और जो कि जानते हैं हम कि एक मानवीय डीएनए कभी रिपीट नहीं होता है। इसका मतलब हम पहले कभी नहीं आए थे और बाद में नहीं आएंगे। जो है सो है, वो अभी ही है। इसलिए हम लोग बहुत बहुमूल्य हैं और इसीलिए हम लोग यूनिक हैं। और प्रभु का वचन हमें ये बताता है कि कैसे हम अपने माता के गर्भ में बहुत सुंदर तरीके से गढ़े जा रहे थे। वो सब बस सिर्फ पिता परमेश्वर देख रहे थे, ईश्वर देख रहे थे। और ये हमें मिलता है यिर्मयाह के ग्रंथ 1:5 में मिलता है कि वो कैसे बताते हैं वहाँ की कैसे हम मंदिर में गढ़े जा रहे थे। और यह सब कोई कोइंसिडेंस नहीं है, किसी गलती या मिस्टेक से नहीं हुआ है। जैसे हम एग्जिस्टेंस में आए, हमारे साथ एक नया प्लान, प्रभु की योजना हमारे साथ जुड़ गई, जो कि प्रभु की योजना हमारे हित के लिए है। आशा में भविष्य की योजनाएं हैं, जो कि यिर्मयाह 29:11 में प्रभु का वचन हमें बताता है। और हम सब आप, मैं, हमारे भाई बहन, सब हम प्रभु के इमेज में बनाए गए हैं। और प्रभु हमें ये बोलते हैं कि हम मूल्यवान हैं, उनकी दृष्टि में बहुत मूल्यवान हैं। इसीलिए हमारे जीवन की एक गरिमा है, जैसे कि आपके, मेरे और हमारे भाई बहनों की जीवन की भी गरिमा है। उसी प्रकार से गर्भाशय में जो बच्चा है उसकी भी जीवन की गरिमा है। और हमारी कैथलिक कलीसिया इस चीज़ को बहुत सुंदर तरीके से समझाती है। हम यह ना समझें कि हम रचयिता हैं, हम नहीं हैं। पिता ईश्वर ही इस संसार के रचयिता है, मानव जीवन के रचयिता है। और उसके द्वारा दिया गया जीवन बहुत ही सेक्रेड, पवित्र और पावन है। हम उसकी इस योजना में, उसकी इस रचना की योजना में बस सहभागी हैं, को क्रिएटर्स हैं। इसीलिए हमको मानव जीवन को मूल्यवान समझना है और इसे लव, सर्व, रिस्पेक्ट और प्रोटेक्ट करना है। और इसीलिए अबॉर्शन और कॉन्ट्रासेप्शन को हमारी कैथलिक कलीसिया बिल्कुल गलत मानती है और पापमय मानती है इसको, और इसके विरुद्ध में खड़ी होती है, क्योंकि ये प्रभु की रचना और प्रभु की इच्छा दोनों के विरुद्ध में काम करता है। जैसे कि अभी हम जीवन की गरिमा के बारे से जाने, इसके लिए हम कैटेकिज्म ऑफ कैथलिक चर्च CCC का रेफरेंस ले सकते हैं 2270। और अभी हम आगे अबॉर्शन के बारे से जानेंगे और यह भी जानेंगे कि अबॉर्शन क्या है, क्यों करते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है और इसके दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। और यह भी जानेंगे कि हमारी कैथलिक कलीसिया इसके लिए क्यों अगेंस्ट में खड़ी है, इसको पाप के दृष्टिकोण से देखती है। तो अबॉर्शन क्या है? अबॉर्शन परिपक्वता के अवधि के पहले गर्भ का समापन कर देना या तो गर्भाशय से भ्रूण को निकाल देना, यह अबॉर्शन कहलाता है, गर्भपात कहलाता है। समाज में यह पाप क्यों है? किस मानसिकता की वजह से यह पाप हो रहा है, तो इसके बारे से हम जानेंगे। पहला यह रीज़न कि दाम्पत्य जीवन में या तो कुछ समय के लिए बच्चे की चाह ना होना, या तो अनप्लैन्ड, अभी नियोजन नहीं था बच्चे के लिए, या तो
किसी प्रकार का बच्चे में बर्थ डिफेक्ट, या तो माँ की जीवन को खतरा है, या तो रेप की अवस्था में, या तो HIV की अवस्था में, इन्फेक्शन की अवस्था में। तो इन सब कारणों की वजह से समाज में अबॉर्शन होता है। लेकिन अबॉर्शन किसी भी कारणों से हमारे कैथलिक कलीसिया में इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इस चीज़ के लिए अगेंस्ट में खड़े हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं एक एक करके। पहला कि अनवांटेड, कि बच्चे की चाह अभी नहीं है। परिवार में कुछ कुछ कारण हो सकते हैं जो कि अनुकूल हो उस समय गर्भ धारण करने के लिए, लेकिन फिर भी बच्चे की इच्छा ना करना और उसके बाद यौन संबंध के फलस्वरूप अगर गर्भ धारण हो जाता है तो, और एक बार गर्भ धारण हो जाता है तो हम जानते हैं कि मनुष्य की रचना निषेचन के समय हो जाती है, और उस समय से मनुष्य की रचना हो जाती है, एग्जिस्टेंस आ जाता है। तो अगर हम उस समय बच्चे को मारने की सोचते हैं तो यह एक पाप होता है, क्योंकि हम बच्चे के जीवन को मार रहे हैं, बच्चे के जीवन को ख़त्म कर रहे हैं। और हमारे 10 नियमों में से एक नियम यह भी है कि मनुष्य की हत्या ना करना। और जैसे हम यिर्मयाह के ग्रंथ में भी पढ़ते हैं 29:11 में कि प्रभु की इच्छा हमारे लिए हितकारी है, अहित की नहीं है, आशा में भविष्य की योजनाएं हैं। तो भले ही हम योजना के अनुसार ना हुआ हो, लेकिन इस बात को हमें समझना है और प्रभु पे विश्वास करना है इस बात के लिए। और अगर गर्भ धारण हो जाता है, ना चाहते हुए भी हो जाता है, तो बच्चे के जीवन के बारे से सोचना है, उसके जीवन के लिए सोचना है। और दूसरा कारण यह हो सकता है कि बर्थ डिफेक्ट, बच्चे में अगर कोई अंग सही से ना बना हो, या तो वह मानसिक रूप से विकलांग हो, तो ऐसी स्थिति में समाज में अबॉर्शन किया जाता है। तो इस चीज़ को हम ऐसे जान सकते हैं कि हम उस बच्चे को एक सफरिंग या तो पेन के दृष्टिकोण से देखते हैं कि वह परिवार में एक दुख का कारण या तो एक सफरिंग का कारण बन जाता है। लेकिन हमें यह जानने की आवश्यकता है कि जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक कोई प्रभु के प्रतिरूप में बनाया गया है, प्रभु ने हमें अपने प्रतिरूप में बनाया है। तो सभी कोई प्रभु के प्रतिरूप में बनाए गए हैं, चाहे वो बर्थ डिफेक्ट से ही बच्चा आया हुआ हो, या तो डाउन सिंड्रोम का बच्चा हो। और ऐसे कंडीशन में हमें उसकी निसहायता में उसकी सहायता करने के लिए सोचना चाहिए, ना कि उसे मारने के सोचना चाहिए। और एक कारण हो सकता है जहाँ पर माता के जीवन को खतरा है। चर्च इस बात को गंभीरता से समझती है और यह सलाह देती है कि हमें दोनों के जीवन को बचाने के लिए सोचना है, माता और बच्चा दोनों के जीवन को बचाने के लिए सोचना है। लेकिन फिर भी किंतु किसी कारणवश, किसी मेडिकल कारणवश अगर हमें किसी एक के जीवन को चॉइस करना पड़े, तो बस हम एक ही जीवन को बचा पाते हैं। हमें पूरी कोशिश करना है दोनों के जीवन को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी किसी कारणवश बस एक ही जीवन को बचाया जा सकता है, तो हम माता के जीवन को चुनते हैं। और HIV की कंडीशन में, इन्फेक्शन की कंडीशन में, तो इसमें यह है कि समझा जा सकता है कि अभी इतना ज़्यादा मेडिकल एडवांसमेंट हो चुका है कि अगर हम HIV की कंडीशन में, इन्फेक्शन की कंडीशन में अगर बच्चा उत्पन्न होता है
तो हम बच्चे का ट्रीटमेंट करा सकते हैं, बच्चे का ट्रीटमेंट करा सकते हैं और उसे जीवन देने के बारे से सोच सकते हैं, ना कि उसे मारने के बारे से सोचा जाए। तो ये सब कुछ तथ्य हैं जो हमें सोचना है और अपनी मानसिकता को प्रभु के इच्छा से जोड़ना है। इसके क्या क्या प्रक्रिया होते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं। पहला सक्शन, जहाँ पर एक सक्शन के द्वारा बच्चे को खींच लिया जाता है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है, उस सक्शन मशीन में आ जाता है। और दूसरा खिंचाव पद्धति, जिसमें कैंचीनुमा औजार से बच्चे को खींच लिया जाता है। DNC, जहाँ पर कैंचीनुमा औजार से बच्चे को सबसे पहले डैमेज किया जाता है, क्रश किया जाता है और उसके बाद में खींच लिया जाता है। और चौथा सिज़ेरियन पद्धति, जहाँ पर ऑपरेशन के माध्यम से बच्चे को निकाल दिया जाता है। हम इसमें यह सोचते हैं कि बच्चा सही तरीके से बना नहीं है या तो बच्चे को दर्द नहीं होता, बट ऐसा नहीं है। बच्चे को दर्द का आभास होता है। यह हम एक शॉर्ट फिल्म साइलेंट स्क्रीन के माध्यम से जान सकते हैं, जो कि अभी लिंक में मैं शेयर करूँगी। और यह भी कि हम जानते हैं कि निषेचन के समय ही बच्चा या तो एक मानवीय शरीर की रचना शुरू हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में हमें उसे बचाने के लिए सोचना चाहिए, ना कि उसे मारने के लिए। नेचुरली गर्भाशय एक बच्चे के लिए एक प्रोटेक्टिव जगह है, लेकिन अभी इस समय में इस संसार में ऐसा हो गया है कि जो सबसे प्रोटेक्टिव जगह था, वहीं पर सबसे ज़्यादा बच्चों की हत्या हो रही है। आगे हम इसके दुष्प्रभाव के बारे से जानेंगे कि इसके कौन कौन से दुष्प्रभाव होते हैं। अबॉर्शन करने के बाद किसी को अत्यधिक रक्तस्राव हो जाता है और अत्यधिक रक्तस्राव के फलस्वरूप मृत्यु भी हो सकती है। जो बहुत बार अबॉर्शन कराते हैं उनमें कैंसर की संभावना बढ़ जाती है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ जाती है और इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। तो और भी बहुत प्रकार के दुष्प्रभाव हैं इसको हम और भी जान सकते हैं, लेकिन ये मूलतः ये दुष्प्रभाव है। और इसके बारे से ज़्यादा हमारी कैथलिक कलीसिया इसके बारे से हमेशा अगेंस्ट में खड़ी हुई है। और यह क्योंकि हमारे 10 नियमों में से एक नियम का उल्लंघन करता है, जो कि मनुष्य की हत्या ना करना, वो भी उस समय जो कि वह निहत्ता है, उस समय यह क्राइम की सिवियरिटी को और भी बढ़ा देता है। तो इसके लिए हम रेफरेंस ले सकते हैं 2270 से लेकर के 2277 तक। तो आइए अब हम सरोगेसी और IVF के बारे से जानेंगे कि यह क्यों गलत है और इसमें क्या होता है और क्यों कैथलिक कलीसिया इसके विरुद्ध है और इसे पाप के दृष्टिकोण से देखती है। सरोगेसी मतलब कि ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि कंसेप्शन जो कि टेक्नोलॉजी से हो रहा है, या तो अगर निषेचन टेक्नोलॉजी से हो रहा है या तो पति पत्नी के यौन संबंध के बिना हो रहा है, तो वहाँ पितृत्व और मातृत्व का जो गुण होता है वहाँ रिश्ता कमज़ोर हो जाता है और वहाँ पर थर्ड पर्सन की एंट्री हो जाती है। और जहाँ पर थर्ड पर्सन या तो अंडाणु या तो शुक्राणु या तो गर्भ दे रहा है। तो यह क्यों गलत है? क्योंकि हम डिग्निटी ऑफ लाइफ में एक बच्चे के बारे से जानें और
एक बच्चे को जीने का अधिकार है और यहाँ पर बच्चे के जीने का अधिकार तो मिल रहा है, किंतु उसे कुछ और भी अधिकार है, जैसे कि वह अपने माता पिता से मिले, माता पिता को जाने और वह एक प्रेममयी वातावरण में जीवन बिताए। और सरोगेसी में, IVF में, इंट्रावर्ट्रो फर्टिलाइजेशन में जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें कि थर्ड पर्सन के शुक्राणु या अंडाणु से निषेचन होता है। और जैसे कि होमोलोगस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या तो फर्टिलाइजेशन, जहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु सेम दंपति से आ रहा है, तो वहाँ पर निषेचन की जो प्रक्रिया है वो बाहर हो रही है और जो भ्रूण बन रहे हैं वो बाहर बन रहे हैं और वो यौन संबंध के बिना बन रहे हैं। तो वो लव के बाहर, उस प्रेम के बाहर बन रहा है, जहाँ पर भ्रूण को वापस से गर्भाशय में डाला जाता है और उसमें से जो उस भ्रूण के कलेक्शन में से जो सबसे स्ट्रॉन्ग भ्रूण होता है उसको डाला जाता है और बाकी सब भ्रूण को मार दिया जाता है या तो फ्रीज़ कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि एक जीवन की गरिमा को ठेस पहुंचती है और वहाँ पर हम अबॉर्शन की प्रक्रिया भी कर देते हैं, क्योंकि एक जीवन को मार रहे हैं हम बाहर में। और क्योंकि निषेचन बाहर हो रहा है और ये यौन संबंध के बिना हो रहा है, कृत्रिम हो रहा है, इसलिए इस चीज़ को परिवार के लिए कैथलिक कलीसिया सही नहीं ठहराती है, क्योंकि इससे परिवार में दाम्पत्यों के बीच में कमज़ोरी आती है, उनके रिलेशनशिप में कमज़ोरी आती है इसीलिए। और फिर बच्चे के क्वालिटी और इसके सही होने का भी सवाल उठ जाता है, क्योंकि यह बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है, बहुत पैसे लगते हैं, इसीलिए हम इसमें बच्चे को एज अ गिफ्ट नहीं देखते हैं, एज अ प्रोडक्ट देखने लगते हैं। तो इसीलिए ये कैथलिक कलीसिया इस चीज़ को गलत ठहराती है। और इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे कि IVF में टेस्ट ट्यूब बेबी में, इंट्रावर्टिलो फर्टिलाइजेशन में अंडाणु और शुक्राणु किसी तीसरे का या तो सेम पति पत्नी का अंडाणु और शुक्राणु बाहर कृत्रिम अवस्था में लिया जाता है, वहाँ पर निषेचन किया जाता है और वहाँ पर बहुत सारे भ्रूण बनाए जाते हैं और उसके बाद में उस एक स्ट्रॉन्गेस्ट भ्रूण को, एम्ब्रियो को वापस से गर्भाशय में डाल दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो भ्रूण वहाँ बना था कृत्रिम अवस्था में, जो बाहर बना था, जैसे कि हम जानते हैं कि जीवन की शुरुआत निषेचन के दौरान ही हो जाती है, तो वहाँ पर एक जीवन की शुरुआत हो चुकी है। और जब हम एक जीवन को ही चुनते हैं जीने के लिए, तो वो बाकी जीवन के साथ पार्शियलिटी करता है, उनकी जीवन की गरिमा को ठेस पहुँचाता है, डैमेज करता है वहाँ पर, इसीलिए वह गलत है। और वहाँ पर वो जो बाकी भ्रूण हैं उसको मरने या तो फिर फ्रीज़ कर दिया जाता है, मरने छोड़ दिया जाता है तो फ्रीज़ छोड़ दिया जाता है, इसीलिए यह गलत है। और कैथलिक कलीसिया इस चीज़ के बारे से हमें आगाह करती है और इसे ना करने का सलाह देती है। और इसके रेफरेंस के लिए हम CCC का 2374 से लेकर 2377 तक देख सकते हैं। तो अब हम नेचुरल फैमिली प्लानिंग को जानेंगे, NFP को जानेंगे। NFP क्या है, इसके क्या प्रभाव हैं और कैथलिक कलीसिया इसके बारे से क्या बताती है। नेचुरल फैमिली प्लानिंग नाम में ही नेचुरल है, यानी कि बिल्कुल
प्राकृतिक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसीलिए इसमें कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, क्योंकि कृत्रिम चीज़ नहीं हो रही है इसमें। और हमारी कैथलिक कलीसिया इसको प्रभु के द्वारा बताती है, हमारी कैथलिक कलीसिया कि यह प्रभु के द्वारा दिया गया एक सुंदर परिवार नियोजन है, तो जो कि पूर्णतः प्राकृतिक और फ्री है। और ये NFP क्या है? NFP यानी कि नेचुरल फैमिली प्लानिंग, यानी कि एक स्त्री, एक महिला के शरीर में जो क्रिया होती है, हार्मोनल प्रतिक्रिया होती है, उस दौरान जो लक्षण दिखते हैं हमें, उस लक्षणों से हम यह जान सकते हैं कि कौन सा समय फर्टाइल टाइम है और कौन सा समय इनफर्टाइल टाइम है, यानी कि कौन सा समय गर्भधारण का टाइम है और कौन सा समय गर्भधारण के अयोग्य है। तो जिससे कि हम परिवार नियोजन करने में हमें सहायता मिलती है। और NFP में जैसे कि महिला, एक स्त्री का मासिक धर्म में एक माह में वह रक्तस्राव में जाती है, फिर एक टाइम वह इनफर्टाइल होती है, फिर फर्टाइल होती है, फिर इनफर्टाइल होती है, यानी कि रक्तस्राव, फिर गर्भधारण के अयोग्य होती है, फिर गर्भधारण का समय आता है, फिर गर्भधारण के अयोग्य हो जाती है वापस से, फिर वापस से रक्तस्राव होना शुरू हो जाता है। तो क्योंकि स्त्री के शरीर में बहुत सारे क्रिया होती है, जैसे ही स्त्री गर्भधारण के योग्य होती है, बहुत सारे हार्मोनल क्रिया और उसके प्रतिक्रिया में लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन होना, सर दर्द करना, थका लगना, या तो उसके प्रजनन नलिका से, वजाइना से कुछ पानी जैसा कुछ सब्सटेंस निकलना, या तो उसके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाना, ये सब लक्षण दिखाई देते हैं उसके माह में। भूख ना लगना, ये सब भी चीज़ होती हैं उसमें। और तो ये सब चीज़ से हम जान सकते हैं कि कैसे कौन सा समय फर्टाइल है, कौन सा समय नहीं है। तो मूलतः हम प्रजनन नलिका से निकलने वाला म्यूकस, यानी कि पानी के समान, या तो वह म्यूकस लसलसा जैसा वाइट सफ़ेद कलर का पदार्थ निकलता है, और उस दौरान टेम्परेचर भी ऊपर नीचे होता है। तो इससे हम जान सकते हैं कि यह समय हमारे गर्भधारण का है तो नहीं है। मूलतः 3 प्रकार के मेथड इसमें यूज़ किए जाते हैं। बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन मूलतः 3 मेथड्स को हम यहाँ बताएंगे: कैलेंडर मेथड, बिलिंग ओव्यूलेशन मेथड और सिम्प्टोथर्मल मेथड। कैलेंडर मेथड, जहाँ पर एक कैलेंडर के माध्यम से हम स्त्रियां अपने उन दिनों को नोट करती हैं, जो भी लक्षण उसको दिख रहे हैं, या तो रक्तस्राव हो रहा है तो रक्तस्राव, पहले 5 दिन रक्तस्राव, उसके बाद में कुछ समय उसका सूखा समय आएगा, जब कोई भी वजाइना से, प्रजनन नलिका से कुछ भी चीज़ नहीं निकल रहा है, सूखा समय। फिर एक समय गीला समय आएगा, यानी कि प्रजनन नलिका से पानी जैसा पदार्थ निकलेगा, जो कि एकदम ही पतला होगा, और फिर एक समय जहाँ पर लसलसा होते होते फिर सूखा हो जाता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देना है। और जो वो समय
जब प्रजनन नलिका से पानीनुमा पदार्थ निकलता है तो वह गर्भधारण का चरमतम सीमा रहता है, यानी कि वो फर्टाइल डेज होते हैं और बाकी सब इनफर्टाइल डेज होते हैं, जो सूखा या लसलसा ऐसा जो मैं बताई वो। और बिलिंग ओव्यूलेशन मेथड, यानी कि हम इस मेथड में ओव्यूलेशन यानी कि अंडाशय से अंडाणु का निकलना को हम देखते हैं, जानते हैं। यह चीज़ अभी फ़िज़िकल तौर से पता नहीं चलती है, लेकिन जैसे ही यंत्रों के माध्यम से इस चीज़ को जाना जा सकता है। जब अंडाणु अंडाशय से निकलती है और अगर उस दौरान में शुक्राणु से मिलता है तो निषेचन हो सकता है, और जब अंडाणु अंडाशय से निकलता है तो उस समय में वजाइना से, प्रजनन नलिका से पानीनुमा पदार्थ निकलता है, पानी समान थोड़ा थोड़ा पदार्थ निकलता है जो कि पानी के समान होता है। और उस समय में बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिससे कि वो जान सकती है कि ये फर्टाइल टाइम है। उसी प्रकार से सिम्प्टोथर्मल मेथड, यानी कि इस मेथड में जो लक्षण दिख रहे हैं और जो लक्षण और जो टेम्परेचर का उतार चढ़ाव है उसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि यह हमारा एक फर्टाइल टाइम है या तो यह नहीं है। तो यह इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यह इसके माध्यम से हम कब परिवार में बच्चे चाहते हैं या तो कब नहीं चाहते हैं, किसी कारणवश नहीं चाहते हैं, तब इस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं हम। और क्रिश्चियन जीवन में हमारी कैथलिक कलीसिया इसी नेचुरल फैमिली प्लानिंग को ही प्रमोट करती है। और नेचुरल फैमिली प्लानिंग दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी को जिम्मेदार, ईमानदार और समझदार बनाता है, जिससे कि दाम्पत्य शुद्धता बढ़ती है और वो प्यार बढ़ता है, जो कि जिस प्रकार से प्रभु हमें प्यार करते हैं। और सेक्सुअलिटी को, सेक्स को यह शेड्यूल करता है कि अभी यौन संबंध होना है, अभी नहीं होना है, अभी होना है, नहीं होना है। तो प्रेम को दर्शाने के लिए बस यौन संबंध का सहारा ना लेते हुए ऐसे बहुत सारे प्रेम में ही काम किया जा सकता है, जैसे कि साथ बैठना, खाना पीना, समय बिताना, ये सब कार्यों को प्रमोट किया जाता है इसके साथ। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। और इसके लिए रेफरेंस हम सीसीसी का ये ले सकते हैं 2365 से लेकर के 2370 तक ले सकते हैं। और यह जो मेथड है इसमें प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, जो एक बार से नहीं होगा, बार बार करने से इसमें एक्यूरेसी रेट बढ़ जाता है और उस दिनों को हम जान सकते हैं। और स्त्रियों को इस चीज़ को लेकर के काफ़ी सजग और डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, नोट डाउन करना होता है, जिससे कि उन्हें ये सब याद रहे और वो समय वो निकाल पाए और यौन संबंध के लिए वो पति पत्नी में बात कर पाए, एक दूसरे में बात कर पाए। और ये तो हो गया नेचुरल फैमिली प्लानिंग के बारे से। अब हम प्रेगनेंसी के बारे से जानेंगे और इससे पहले ये भी जानेंगे कि हम हमारी कैथलिक कलीसिया रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड को सपोर्ट करती है, यानी कि मातृत्व और पितृत्व के जिम्मेदारी को बताती है कि, और यह भी
उनको अधिकार देती है कि परिवार में कितने बच्चे होने हैं और बच्चों के बीच में कितना समय होना है। यह सब के बारे से विचार करने को और नेचुरल फैमिली प्लानिंग के माध्यम से इस चीज़ को सपोर्ट करने को कहती है। और नेचुरल फैमिली प्लानिंग को एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेंटालिटी से नहीं देखना है। नेचुरल फैमिली प्लानिंग हमेशा ही अगर मान लीजिए यौन संबंध गर्भधारण के अयोग्य दिनों में हो रहा है, तब भी इसमें जो मेंटालिटी होता है वह जीवन के लिए खुला होता है। अगर नहीं भी चाहते हैं तो भी ये मेंटालिटी होनी चाहिए कि अगर गर्भधारण हो गया तो जीवन के लिए स्टैंड करना है, जीवन को प्रोटेक्ट करना है, उसको प्यार करना है। और अब हम प्रेगनेंसी के बारे से जानेंगे और पिता का माता का क्या कर्तव्य होता है इसके बारे से जानेंगे हम कि कैसे प्रेगनेंसी एक सुंदर अवस्था है जहाँ पर एक माता एक पिता प्रभु के उस सुप्रीम गिफ्ट बच्चे के गिफ्ट के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तो वह समय एक बहुत क्रूशियल समय होता है, इम्पॉर्टेंट समय होता है। जैसे ही मासिक धर्म रुकता है तो माता को किट के माध्यम से या तो हॉस्पिटल जाकर के पता करना चाहिए कि क्या ये गर्भावस्था का समय है, गर्भधारण हो चुका है या नहीं हुआ है। और अगर गर्भधारण हो चुका है तो नियमित रूप से टीकाकरण, दवाई, डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयों का सेवन और खान पान में ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। डॉक्टर द्वारा बताई गई समय में सोनोग्राफी कराना, दवाई लेना और ब्लड टेस्ट कराना, ये सब अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि इससे हम बच्चे और माँ दोनों के स्वास्थ्य को सही कर सकते हैं, दोनों के स्वास्थ्य को दोनों को हष्ट-पुष्ट बना सकते हैं, दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं, जिससे कि आगे जा कर के कोई दिक्कत ना हो दोनों के स्वास्थ्य को लेकर के। तो ये अत्यधिक ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को ध्यान दें, क्योंकि कैथलिक कलीसिया रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड को प्रमोट करती है। मतलब कि हमें ज़िम्मेदार होना है कि ज़िम्मेदारी लेनी है कि हमारे परिवार में एक बच्चे का जन्म होना है, जिसके लिए परिवार को और अपने आप को, बच्चे को रेडी करना होता है, उसके लिए सही वातावरण बनाना होता है। तो ये अत्यधिक आवश्यक है। और समय समय पे सोनोग्राफी कराते रहना चाहिए, जिससे कि बच्चे के स्वास्थ्य और माता के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ना आए। तो बस इतना ही है। और हाँ, इस समय में क्योंकि ये बहुत ही इस समय में स्त्री के शरीर में बहुत सारे हार्मोनल प्रक्रिया होते हैं, तो वह बहुत सारे लक्षणों से गुजरती है, जैसे कि उल्टी होना, सर दर्द होना, पैर फूलना, तो ये सब होता है। और ये कभी कभी बहुत ही कष्टदायी होता है। तो इस समय में एक पिता को, पति को, परिवार को, समाज को उस माता के लिए संवेदनशील होना है, सेंसिटिव होना है, और उस बच्चे के लिए भी सेंसिटिव होना है, जिससे कि हम उस माता और बच्चे को एक प्रेममयी वातावरण दे पाए और एक दूसरे को लव और केयर कर पाए। तो यह ज़रूरी है कि हम सब जीवन को प्यार करें,
उसकी सेवा करें, उसको प्रोटेक्ट करें, उसकी इज़्ज़त करें, तभी एक सुंदर सा चर्च या तो सुंदर सा परिवार, ख्रिस्ती परिवार बन पाता है। तो ये सब चीज़ है। और जी, तो यही सब चीज़ हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप अगर कुछ समझ में नहीं आता है या तो कुछ है तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और मैं यह अनुरोध करूँगी कि और इसके बेटर नॉलेज के लिए आप लोग, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस की आवश्यकता है, मोटिवेशन की आवश्यकता है, तो निरंतर हमेशा ही अपने प्रीस्ट सिस्टर्स उनसे मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं इसके बारे से। और हमारे एल्डर्स जो कैथलिक टीचिंग के अकॉर्डिंग अपना लाइफ बिता रहे हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं। तो यही है। मैं आपके जीवन के लिए, आगे वाली जीवन के लिए प्रार्थना करूँगी और अनुरोध करूँगी कि आप भी हमारे लिए प्रार्थना करिए। थैंक यू।